मनुष्य शरीर धारण किया है, वे त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। श्री रघुनाथ जी शरणागत को सुख देने वाले हैं। हे प्रभु, आप माता जानकी को उन्हें लौटा दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रघुवीर जी का भजन कीजिए। बोलिए। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुने अति सुख माना। महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज, आपके छोटे अनुज विभीषण नीतिवान है, वह जो कुछ भी कहते हैं उसे आप अपने हृदय में धारण कीजिए। रिपुत करस कहत सठ दो, दूरी न करहु यहाँ है को। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि रहती है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती है, और जहाँ कुबुद्धि रहती है वहाँ परिणाम में विपत्ति ही रहती है। आपके हृदय में कुंती बसती है, इसलिए आप हित को अहित और मित्र को शत्रु समझ रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति होगी। हे नाथ, मैं चरण पकड़कर आपसे विनती करता हूँ कि श्री रामचंद्र जी को सीता जी दे दीजिए और मेरा दुलार रखिए, इसमें आपका अहित नहीं होगा। सुनत दसानन उठारी साई, खल तो ही मृत्यु निकट अब आई। रे मूर्ख, रे दुष्ट, लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अन्न मेरा खाता है किंतु पक्ष शत्रु का लेता है। रे मूर्ख, बता, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता ना हो। मेरे नगर में रहकर तू उन तपस्वियों से प्रेम करता है। जा और उन्हीं से मिल जा और उन्हीं को अपनी नीति बता। हे नाथ, आप मेरे पिता के सामान्य हैं। आपने मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु आपका भला श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है। अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब भवहि। रावण जबहि विभीषण प्यारा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प एवं सर्व समस्त प्रभु है, अतः हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है। मैं श्री रघुवीर जी की शरण में जाऊंगा, मुझे दोष मत देना। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। पाछे रावण दूत पठाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सुख और सारण को प्रस्तुत किया जाए। महाराज की जय हो। सुख और सारण, तुम दोनों भाई विभीषण के पीछे जाओ, क्योंकि ये उन तपस्वियों से जाकर मिलेगा और मैं नहीं चाहता कि विभीषण के कारण हमारा किसी भी प्रकार से हानि हो। इसलिए तुम दोनों भाई विभीषण के पीछे जाओ और उसका भेद लेकर ही वापस आना। जो आज्ञा महाराज। सुर नर मुनिवर जिन
चरणों में निस दिन शीस झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। अपनी कष्ट मिटाने को प्रभु चरणों में वंदन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा। जिसने तारे लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है। जिसने सारे लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है। तेरे छवि पर मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं मंदिर मंगलमय होगा। भाव से तेरी पूजा रचाऊं मंदिर मंगलमय होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा। चले वो हर्ष रघु नायक पानी, करत मनोरथ बहु मन माही। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि करी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। जे पद जनक सुतार गाए, कपट कुरंग संग धर आए। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता सुखदाता। आज मैं भगवान के सुंदर और अरुण व सुंदर चरण कमल के दर्शन करूंगा, जिनका स्पर्श पाकर रुचि गौतम की पत्नी अहिल्या कर गई, जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों की पादुका में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है। उसी पद का आज मैं अवलोकन करूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयउ सपत सिंधु यही पारा। अपिन विभीषण आवत
को त्रिपुरूत विसेखा। कौन हो तुम और यहाँ आने का क्या कारण है? अति शीघ्र बताओ। वानरो, मेरा नाम विभीषण है। मैं रावण का छोटा भाई हूँ। मैं श्री रघुवीर जी की शरण में आया हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, यही रहो। मैं जाकर महाराज सुग्रीव को अभी सूचित करता हूँ। ताहि राखे कपीस पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए। महाराज की जय हो। महाराज, विभीषण का छोटा रावण का छोटा भाई विभीषण प्रभु श्री रामचंद्र की शरण में आया है, उनसे मिलना चाहता है। क्या कहा? रावण का छोटा भाई विभीषण प्रभु से मिलना चाहता है, उनकी शरण में जाना चाहता है। इसमें अवश्य कोई ना कोई छल है। मैं अभी प्रभु को सूचित करता हूँ। प्रभु की चरणों में सादर प्रणाम। हे रघुवीर, सुनिए, रावण का छोटा भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता है, आपकी शरण में आना चाहता है। कहिए, उसके लिए क्या आज्ञा है? सखा सुग्रीव, इसमें तुम्हारी क्या राय है? हे रघुवीर, इन राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली ना जाने किस कारण आया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रावण ने इसे हमारा भेद लेने के लिए भेजा है। इसलिए मेरा तो विचार यही है कि इसे बंदी बनाकर रखा जाए। सखा कही तुमनी के उपाय। हे मित्र, तुमने नीति तो बहुत अच्छी कही है, परंतु मेरा प्रण है कि मैं शरणागत के भय को हर लेता हूँ। जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वह क्षुद्र है, पापमय है। उसे देखने भर से पाप लगता है। जिस पे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। ज्यों ही जीव मेरे सन्मुख होते हैं, त्यों ही उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापियों का यह सहज स्वभाव है कि उन्हें मेरे भजन कभी नहीं सुहाते। यदि वह निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे छल कपट छिद्र कभी नहीं सुहाते। यदि रावण ने उसे मेरा भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सखा सुग्रीव, मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि जगत में जितने राक्षस हैं, लक्ष्मण उन्हें क्षण भर में मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। अतः दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। उभय भांति दही आनहु, हस कहि कृपाल प्रेत। जय कृपाल कहि कपीछले, अंगद हनु समेत। जय कृपाल कहि कपीछले, अंगद हनु समेत। जय कृपाल कहि कपीछले। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे नाथ, मैं दशानन रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लुओं को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका स्वर सुनकर आया हूँ। प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। वे दुखियों के दुख हरने वाले हैं, शरणागत को सुख देने वाले हैं। श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए। त्राहि माम।
त्राहिमाम, मुझे अपनी त्राहिमाम। शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। समदर्शी है नाम तुम्हारा, समदर्शी है नाम तुम्हारा। कृपा की दृष्टि खोलो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशलता कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। तुम दिनों रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखा, तुम अपने धर्म का निर्वाह किस प्रकार करते हो? मैं तुम्हारी सभी रीति जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो। तुम्हें अनीति कभी नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही जानि जन दाया। हे कृपालु, आपके चरणों के दर्शन पाकर अब मैं कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक समझकर मुझ पर दया किया। हे प्रभु, जीव की तब तक कुशल नहीं होती और ना ही स्वप्न में शांति, जब तक कि वह विश्व कामना छोड़कर आपको नहीं भजता। लोभ, मोह, मां, मत्सर आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि वह धनुष बाण कमर में तरकत धारण किए हुए श्री रघुवीर जी हृदय में नहीं बसते। सुनहु सखा निज कहु सुभावो, जान भुसुंडी शंभु गिर जाओ। हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुशुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए और मदमोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे भी अतिशीघ्र ही साधु के समान बना देता हूँ। माता पिता, भाई बहन, धन और परिवार, इन सब के ममता रूपी तागों को बटोरकर और उन सब को एक डोरी में बटकर जो अपने हृदय को मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसमें कोई इच्छा नहीं एवं जिसमें हर शोक या भय नहीं, ऐसे सज्जन मुझे कैसे लगते हैं जैसे लोभी के मन में धन। तुम्हारे सरीखे संत ही मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मैं किसी और के निहोरे से देह धारण नहीं करता। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति एवं नियमों में दृढ़ हैं, जिनका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, ऐसे सज्जन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मैं, हे लंकापति, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सभी गुण हैं, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पालवुर अंतरयामी। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल नहीं बह पाते। मैं अत्यंत ही स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी भी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, वे ही प्रभु स्वयं हर्षित होकर मुझे अपने गले से लगा लिया। हे कृपा और शुभ के पूज्य श्री रामचंद्र जी, एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। एवमास्तु, हनुमान जी
आप समुद्र का जल लेकर आइए। एवमस्तु कही प्रभुरनधीरा मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। एवमस्तु कही प्रभुरनधीरा मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। राम सिया राम सिया राम। अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। अस कही राम तिलक तुही सारा। अस कही राम तिलक तुही सारा। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की। लंकापति महाराज विभीषण की, लंकापति महाराज विभीषण की, लंकापति महाराज विभीषण की। बोले बचन नीति प्रतिपालक। बोले बचन नीति प्रतिपालक। कारण मनुज तनुज कुल धालक। कारण मनुज तनुज कुल धालक। सुन कपीस लंकापति वीरा। निज विधि करिय जलधि गंभीरा। सुन कपीस लंकापति वीरा। यही विधि करिय जलधि गंभीरा। हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, परंतु जगत में मेरा दर्शन अमोघ है या निष्फल नहीं जाता। हे देव, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे सबके हृदय की बात को जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले से ही कुछ वासना थी, वह भी प्रभु के चरण कमल प्रतिरूपी नदी में बह गई। हे कृपालु शिव जी को अत्यंत सदैव प्रिय लगने वाली भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। सुनु कपीस लंकापति वीरा। यही विधि तरिय जलधि गंभीरा। हे वीर वानर, राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, आप सब बताइए कि इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। या मगर सांप मछलियों से भरा अत्यंत अर्था समुद्र पार करने में हर प्रकार से कठिन है। अतः आप सब बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। हे रघुनाथ जी, यद्यपि आपका एक बार ही करोड़ों समुद्रों को सुखा देगा, तथापि उचित तो यह होगा कि पहले समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वह कोई ना कोई उपाय अवश्य ही बनाएंगे। इसके पश्चात ऋच और वानरों की विशाल सेना के परिश्रम के बिना ही समुद्र पार उतर जाएगी। हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया। यदि देव सहायक होंगे तो यही किया जाएगा। मंत्र नयः लक्ष्मण मन भावा। राम बचन सुनि अति दुख भावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा। सोफिय सिंधु करिय मन रोसा। सोफिय सिंधु करिय मन रोसा। हे नाथ, देवों का क्या भरोसा है। मन में क्रोध कीजिए और एक ही बार में
सुनत बिहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। भाई लक्ष्मण, मन में धैर्य धारण करो, समय आने पर मैं ऐसा ही करूँगा। अस कहि प्रभु अनु जहि समुझाई, अस कहि प्रभु अनु जहि समुझाई। सिंधु समीप गए रघुराई, सिंधु समीप गए रघुराई। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। ओम समुद्राय नमः, ओम समुद्राय नमः। प्रभु श्री राम जी तो बड़े ही ओम समुद्राय नमः। बड़े ही कृपालु हैं। वे शरणागत के भय को दूर करने वाले हैं। धन्य है हम जो अपने नेत्रों से हमने अपने प्रभु श्री राम के दर्शन किए। हाँ भाई, तुमने ये बात तो सत्य कही है। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधे कपीस पहियाने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग कर पठबहु निशिचर, अंग भंग कर पठबहु निशिचर। भाई वानरों, ये दोनों बंदर अपने कटक के नहीं लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों शत्रु के दूत हैं। पकड़ो इन्हें और महाराज सुग्रीव के पास ले चलो। नहीं नहीं, हमें छोड़ो, हमें कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, हमें छोड़ो, छोड़ो हमें, कहाँ ले जा रहे हो हमें? छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग कर पठबहु निशिचर। महाराज की जय हो। महाराज, ये दोनों शत्रु के दूत हैं जो वानर रूप धारण करके हमारा भेद लेने के लिए आए हैं। हमने इन्हें पकड़कर बांध लिया है। अब कहिए हमारे लिए क्या आज्ञा है? वानरों, इन दोनों राक्षसों को अंग भंग करके यहाँ से भेज दो। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा ताना, जहि कौशलाधीश कर आना। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमें मत मारो। जो भी हमारे नाक और कान काटेगा, उसे प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण वचन पाछू फूल भाती। दूतों, ये पत्रिका और इसे रावण ही लंका की सत्यानाशी है। यह जता देना, जानकी जानकी प्यासी है। जो आज्ञा प्रभु। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा,
चले दूत बलन तय गुण सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम तुरत नाई लक्ष्मण पदमाथा चले दूत बरनत गुण गाथा। जय श्री राम 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 जय श्री राम। बिहसी दसानन पूछी बाता कहस न सुख आपन कुशलाता। अरे सुख अपनी कुशलता का फिर उस विभीषण का समाचार सुना जिसकी मृत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा जौ का कीड़ा बनेगा। हा 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 हा। फिर उन भालू और वानरों की सेना का हाल का जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ तक चली आई हैं, जिनके जीवन का रक्षक कोमल चिंतित वाला बेचारा समुद्र बन गया है। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। तेरी उनसे भेंट हुई भी या कानों से मेरा स्वर सुनकर ही लौट गए। शत्रु के तेज बल और विषय के बारे में बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत चकित होता जा रहा है, क्या कारण है? नाथ कृपा करी पूछे जैसे मानहु कहा क्रोध तज तैसे। हे नाथ, आपने जिस प्रकार कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध को छोड़कर मेरी बात विश्वास कीजिए। आपका छोटा भाई विभीषण जब रघुनाथ जी से जाकर मिला तो उसके पहुंचते ही रघुनाथ जी ने उसका राज तिलक कर दिया, उसे लंका का राजा बना दिया। हम रावण के दूत हैं, या कानों से सुनकर बंदरों ने हमें बांधकर बहुत प्रकार से मारा, यहाँ तक कि वे हमारे नाक और कान भी काटने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर ही कहीं उन्होंने हमें छोड़ा है। हे नाथ, श्री राम जी की कृपा का तो कोई वो नहीं है। जो श्री राम जी के शरण में जाएगा वो श्री राम जी का ही हो जाएगा। हे नाथ, कहाँ रहा? सुनत वचन बिहसा दस सीसा जो असमत सहाय कृत कीसा। हा 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 हा।
विभीषण के वचनों से बलहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्यों करता है? मैंने उन तपस्वियों के बल और बुद्धि की था पाली है, जिनके पास विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हो। उसे इस जगत में विजय और विभूति कहाँ मिल सकती है? हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं जो आपको रण में ना जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम सब मछलियों और सांपों सहित पूरा समुद्र सोख लेंगे। सब वानर ऐसा ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं, इस तरह गरजते और डपटने हैं मानो लंका को निगल जाना चाहते हैं। सब भालू वानर सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सर पे प्रभु श्री राम जी का हाथ है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। श्री राम जी के तेज बल और बुद्धि को लाखों सेज भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण में करोड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। उनके मन में कृपा भरी हुई है, इसलिए वह समुद्र को नहीं सोखते। सुनि खल वचन दूतर से बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ आकाश को हाथ से पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे वो छोटे तापस्वी डींग हाँकते हैं। महाराज, प्रभु श्री राम जी चंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने आपके लिए यह पत्रिका दी है। इसे पढ़कर अपनी छाती शीतल कीजिए। हैं? महामंत्री, इसे पढ़ा जाए। महाराज, इस पत्रिका में लिखा है, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी को विरोध करके तू ब्रह्मा, विष्णु और महेश के शरण में भी जाने पर नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण के भांति प्रभु के चरण के कमल का ब्रह्म बन जा, अथवा श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगे के समान भस्म हो जा। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सभी बातों को सत्य समझिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि रघुवर समस्त लोगों के स्वामी हैं, उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पे कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध अपने हृदय पे नहीं रखेंगे। बस माता सीता को श्री राम जी के हाथों सौंप दीजिए, इसी में आपका जब तही कहा देन बल दे, चरण प्रहार कीन सकते। रे मूर्ख, मुझे सीख देता है, मेरा गुरु बनना चाहता है, भाग जा यहाँ से और तू भी उन तपस्वियों से जाकर मिल जा। महाराज के चरणों में सादर प्रणाम।
बंदी राम पद 12 बारा, मुनि निज आश्रम कहु पद धारा। सिया राम सिया राम, राम सिया राम। जलधि जल गए तीन बिन बिरी, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। कुटुम परिवार सुखदारा, मन भ्रमराज लोकन की, हरि के भजन करने अगर छूटे तो छूटन दे, अगर छूटे तो छूटन दे। हरि है धाम ईश्वर से जगत रूठे, रूठन दे जगत रूठे, रूठन दे। सनातन धर्म संस्था की तरफ से एक विनम्र निवेदन है आप सभी से। अभी संख्या है इसलिए हमने सोचा निवेदन कर लें। सनातन धर्म संस्था द्वारा जैसे कल की जो लीला है, कल अंगद रावण संवाद की बड़ी सुंदर सी लीला है, और इसके बाद फिर रावण, फिर कल कुंभकर्ण और मेघनाथ वध लक्ष्मण शक्ति की लीला है राजन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों द्वारा। परसों रावण वध की लीला है और उसके बाद भगवान के राज्याभिषेक की लीला है। तो परसों के लिए सनातन धर्म संस्था आपको निमंत्रित कर रही है कि आप सपरिवार यहाँ पधारें। सनातन धर्म संस्था द्वारा भगवान के राज्याभिषेक पर उत्सव मनाया जाएगा, उपहार बांटे जाएंगे, बच्चों को खिलौने बांटे जाएंगे, सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था होगी। तो सपरिवार आप सब पधारें और राज्याभिषेक के उस अवसर के साक्षी बने और भगवान की इस लीला का आनंद लें। परसों की लीला बड़ी ही सुंदर सी तैयारी सनातन धर्म संस्था करेगी। आज से ही हम आपको परसों के लिए निमंत्रित कर रहे हैं। कल भी प्रयास है कि लीला बहुत जल्दी से, आप जितनी जल्दी से आ जाएंगे, 7 बजे से ही लीला शुरू हो जाएगी। परसों भी लीला 7 बजे ही शुरू हो जाएगी, एकदम निश्चित समय है उसका, क्योंकि उत्सव मनाना है आपके साथ भगवान के राज्याभिषेक का। तो आपसे अनुरोध है कि आप सब परसों समय से पधारें और सपरिवार पधारें। राज्याभिषेक के दिन इतनी संख्या होनी चाहिए कि ये लगे कि बस्ती में राम राज्य आ रहा है। हर वर्ष 600 बच्चे भगवान राम के चरित्र से जुड़ रहे हैं। जय श्री राम। थोड़ी देर की सिर्फ लीला बची हुई है, सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना की लीला है। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब थोड़ी देर और रुक के और ये लीला देख के जाएं। बड़ी सुंदर सी तैयारी की है बच्चों ने। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत, भय बिनु होई न प्रीत, भय बिनु बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ। मैं अग्नि बाण से इस समुद्र को सुखा डालूंगा। मुख से विनय
कुटिल के समान प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस व्यक्ति से सुंदर नीति, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इसका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से। समुद्र, सावधान हो जाओ। क्षमा प्रभु क्षमा। हे नाथ, मेरे सभी अवगुणों को क्षमा कीजिए। प्रभु, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा की माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सभी ग्रंथन ने यही गाया है, जिसके लिए जैसी प्रभु की आज्ञा हो वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। किंतु जीवों का स्वभाव भी तो आपने ही बनाया है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, यह सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु, आपके प्रताप से मैं अभी सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, किंतु इसमें आपकी मर्यादा नहीं रहेगी, ऐसा वेद गाते हैं। अतः आपको जो अच्छा लगे आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत वही करूंगा। हे तात, जिससे वानरी सेना पार उतर जाए वह उपाय बताइए। हे नाथ, आपकी सेना में नल नील नामक 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि उनके मात्र स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरेंगी। मैं भी प्रभु की प्रभुता को दिल में धारण करके अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र पर पुल बांधिए, जिससे तीनों लोगों में आपका यश गाएं। इस बाढ़ से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्टों का वध कीजिए। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। जामवंत बोले 2 भाई, नलनी नहीं सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुनीर मन माहे, करहु से तू प्रयास कछु नाही। नलनी, मेरे समझ आओ। तुम दोनों भाइयों को बालपन में एक ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम जिस भी वस्तु को जल में फेंकोगे वह डूबेगा नहीं, अपितु तुम्हारा वह वज्रपात आज वरदान के रूप में प्रमाणित हुआ है। अतः मन में प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर प्रभु के काज में लग जाओ। हे समस्त भालूगढ़ वानरों, आप सबसे मेरी यह विनती है, सुनिए। अब और अतः मन में प्रभु श्री राम जी के कमल चरणों को धारण कर प्रभु के काज में लग जाइए। गढ़वानरों के समूह दौड़ जाइए और पहाड़ों वनों को उखाड़ लाइए। नल नील को दीजिए, जिससे सुंदर सेतु का निर्माण हो सके। जय श्री राम। अति उतंग गिरिपाद पर लीलहि लेयूं आनि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बना। आनि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बना। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी।
बरनी। जॉन अनिल जय श्री राम 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 परम रम्य उत्तम यह जय श्री राम 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 राम नाम जय श्री आधार राम। जिने, जय श्री राम राम नाम आधार जिने, जय श्री वो राम। जग में राह बनाते जय श्री राम। जिन पर कृपा राम जय श्री राम। पत्थर भी भर जय जाते श्री राम। जिन पर कृपा जय श्री राम राम। करे, वो पत्थर भी जय भर श्री जाते राम नाम श्री राम। आधार जिने, राम नाम आधार जिने, वो जग में राह बनाते हैं जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी भर जाते हैं जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी भर जाते हैं। राम सिया राम, राम सिया राम नाम आधार जिने, वो जग में राह बनाते हैं जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी भर जाते हैं जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी भर जाते हैं। राम सिया राम सिया राम सीता राम सीता सीता राम सीता राम सीता जय श्री राम राम जय श्री राम आधार जिने, राम नाम आधार जिने, वो जग में राह बनाते हैं जिन पर कृपा राम करे, जय श्री राम भर जाते हैं जय श्री जिन राम पर कृपा राम जय श्री करे, राम वो पत्थर भी भर जाते हैं। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम।
के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद। देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हे सखा, यह भूमि अत्यंत रमणीय एवं उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करना चाहता हूँ। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। अति उत्तम विचार है प्रभु। मैं अभी श्रेष्ठ मुनियों को बुलाता हूँ। वानरी दूतों, आओ। प्रभु श्री रामचंद्र जी इस पवित्र भूमि पर शिव जी की स्थापना करना चाहते हैं, अतः तुम सब जाओ और श्रेष्ठ मुनियों के समूह को आदर पूर्वक यहाँ ले आओ। सुनि कपीस बहु दूत पठाए, दूत पठाए। मुनिवर सकल बोली लहे आए, बोली लहे आए। मुनिवर सकल बोली लहे आए, बोली लहे आए। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव जी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे पा नहीं सकता। जिसे शिव जी प्रिय है परंतु मेरा द्रोही है, एवं जो शिव जी का द्रोही है और मेरा दास बनना चाहता है, वे मनुष्य कल्प भर भर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित किए हुए रामेश्वरम जी का दर्शन करेंगे, वह शरीर छोड़ने के पश्चात मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएंगे वह मुक्ति पाएंगे, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएंगे। जो छल छोड़कर निष्काम होकर इनकी सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे, एवं जो मेरे द्वारा बनाए सेतु का दर्शन करेंगे, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र में तर जाएंगे। भगवान इस प्रकार भगवान शिव के लिंग को स्थापित करते हैं, जो रामेश्वरम के नाम से विख्यात है। कर दो भक्तों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, ओ बाघंबर वाले, ओ बाघंबर वाले, ओ बाघंबर वाले। कर दो भक्तों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले।
कोई चढ़ावे भोला चंदन अक्षत, कोई चढ़ावे भोला चंदन अक्षत, कोई चढ़ावे भांग धतूरा वाले, कोई चढ़ावे भांग धतूरा वाले, कह दो भक्तों का दुख दूर शोभा अंबर वाले, शोभा अंबर वाले। बांधी से कुवती सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। कोई चढ़ावे भोला गंगा की धारा, कोई चढ़ावे भोला गंगा की धारा, गंगा की धारा भोला गंगा की धारा, कोई चढ़ावे भोला गंगा की धारा, कोई चढ़ावे फल फूल होगा बरसाले, कर दो भक्तों का दुख दूर होगा अंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर होगा अंबर वाले। होगा अंबर वाले, होगा अंबर वाले, होगा अंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर होगा अंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर होगा अंबर वाले। बांधी से तोड़ी बांधी से तो अति सुदृढ़ बनावा, देखी के पानी के मन भावा, देखी के पानी के मन भावा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। आज की लीला को यहीं विश्राम। आइए हम सभी भक्त मिलकर भगवान की शयनाती में सम्मिलित होते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, हर्ष मिटे धन का। ओम जय जगदीश हरे। हाथों पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे।
अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री रघुनाथ जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरार स्वामी, भगवान चित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना, कल फिर आना। लेते जाना है का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना है का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना है का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना है का नाम थोड़ा थोड़ा। जय राम जय राम जय राम, श्री 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 राम जय राम जय राम, राम श्री राम। कल 7 बजे ही आइए। कल सनातन धर्म संस्था की एक व्यवस्था चलती है, चरित्र निर्माण शिविर, जिसमें हम बच्चों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देते हैं। कल कुछ बच्चों का शुरुआत में ही प्रदर्शन है। आप देखिए कि सनातन धर्म संस्था किस तरीके से हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो, इस रास्ते पर कार्य कर रही है। 7 बजे ही आपसे अनुरोध है कि आप समय से आएं, जिससे हम लोग के द्वारा एकदम शुरुआत में ही वो प्रदर्शन दिखाया जाना है। तो आप सब आएंगे तो अच्छे से सही अवसर पर हम उसको दिखा पाएंगे आपसे, और सनातन धर्म संस्था के उस कार्यक्रम से आप परिचित हो पाएंगे। जय श्री राम। एक बार हमारे साथ जय घोष करेंगे आज की सुंदर लीला के लिए, इन बच्चों के लिए जो पांडे स्कूल के बच्चे